नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास स्टडी चैनल में। तो आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की चैप्टर फर्स्ट सौर मंडल में पृथ्वी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस टोटल 28 का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट सौर में पृथ्वी उस चैप्टर का विवरणात्मक अध्ययन किया और उस चैप्टर में बताया कि कौन कौन सी क्वेश्चन एमसीक्यू बनने के लायक है। वो मैंने क्लास लाइव स्ट्रीम बनाई थी, जो आप प्ले लिस्ट क्लास 6 से 12 तक एनसीईआरटी प्ले लिस्ट में देख सकते हो। मैंने लाइव स्ट्रीम बनाई क्लास 6 की कल, है ना। और आज उसी क्लास से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है हमारा, जो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास उससे रिलेटेड। ठीक है, सेकंड चैप्टर रहने वाला है और बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है। और इसमें क्लास में आज की क्लास में टोटल 28 एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो हम सोल्व करेंगे और जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्योंकि 6 से लेकर 12 के बीच जो भी बोर्ड या बॉडी एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो यहीं से क्वेश्चंस मोस्टली यहीं से उठाती है। ठीक है ना। तो चलो इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड हैं? ऑप्शन 1 सूर्य, ऑप्शन 2 चंद्रमा, ऑप्शन 3 पृथ्वी, ऑप्शन 4 उल्का पिंड। ठीक है। इसमें कोड दिया होगा और कोड में ऑप्शन ए में केवल 1 और 2, ऑप्शन बी में केवल 2 और 4, ऑप्शन सी में केवल 3 और 4, ऑप्शन 4 में उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी है। उपयुक्त सभी खगोलीय पिंड है। ठीक है। खगोलीय पिंड वे उन्हें कहा जाता है, तो मतलब वे सभी वस्तुएं जो मतलब आसमान में चमकती हुई नजर आती है। ठीक है ना, उन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। ठीक है ना। उल्का पिंड है जो सूर्य के चारों ओर पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं ना, उन्हीं को उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? ऑप्शन 1 जो आकार में बहुत बड़े नहीं हो, ऑप्शन 2 जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, ऑप्शन 3 जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है, ऑप्शन 4 जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है। कुछ खगोलीय पिंड मतलब आकार में बड़े होते तथा गर्म होते तथा ये गैसों के बने होते। ठीक है। तो इनके पास अपनी प्रकाश ऊष्मा होती है। ठीक है। उन्हीं को खगोलीय पिंड कहा जाता है और तथा उन्हीं मतलब उन्हीं से उत्सर्जित होते हैं। ठीक है। और खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। जैसे सूर्य है ना, सूर्य एक खगोलीय पिंड, एक तारा है, जो मतलब जो जैसे हमारे पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी मतलब अपनी ऊष्मा और प्रकाश से वो सूर्य से ग्रहण करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती है? ऑप्शन ए आकाशगंगा, ऑप्शन 2 सौरमंडल, ऑप्शन 3 एंटोमीडा, ऑप्शन 4 नक्षत्र मंडल। ठीक है। राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 नक्षत्र मंडल। ठीक है, नक्षत्र मंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 नक्षत्र मंडल। ठीक है, क्योंकि मतलब रात्रि के टाइम में आसमान की ओर देखते हुए तारों को विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियां होती है ना, उन्हीं को मतलब नक्षत्र मंडल भी कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, पृथ्वी एक ग्रह है तथा अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ठीक है। सेकंड है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा तथा आकार में तीसरा ग्रह है। ठीक है। इसका उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2 में केवल 2, ऑप्शन 3 में 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 4 में दोनों असत्य। ठीक है। राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 सही है। केवल 1 सही है। ठीक है ना, क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह और पृथ्वी से सूर्य के हिसाब से चौथा नहीं बल्कि
सूर्य के हिसाब से तीसरा ग्रह है और आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना। और पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, और एक ग्रह है जो अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य के प्रकाश करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, ठीक है ना। और पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत हो रही है। मतलब पृथ्वी जैसे हम चंद्रमा पर जाकर पृथ्वी को देखेंगे ना, तो पृथ्वी भी मतलब चंद्रमा की तरह एक प्रतीत होगी, ठीक है, छोटी सी। और पृथ्वी चंद्रमा को देखने पर पृथ्वी हमें नीली रंग की नजर आती है, क्योंकि पृथ्वी के 2/3 हिस्से पर पानी का मतलब पानी से डूबी हुई, इसलिए मतलब इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है, ठीक है। ऑप्शन 1 क्षुद्र ग्रह समूह, ऑप्शन 2 नक्षत्र मंडल, ऑप्शन 3 सूर्यमंडल, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नक्षत्र मंडल, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 नक्षत्र मंडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन 1 जो आकार में बहुत बड़े हो, ऑप्शन 2 जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, ऑप्शन 3 जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऑप्शन 4 जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती, बल्कि वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें खगोलीय पिंड मिले। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती है, तथा वे तारों के प्रकाश से अपनी प्रकाशित करते हैं। और ऐसे ग्रह मतलब ऐसी पिंड छोटी छोटी जिन्हें ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और ऐसे छोटे उन्हें ग्रह कहा जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं। ऑप्शन 1 मंगल, ऑप्शन 2 बुध, ऑप्शन 3 शुक्र, ऑप्शन 4 बृहस्पति, ठीक है। कोट ए में दिया हुआ है 1, 2 और 4, या कोट बी में दिया हुआ है 2, 3, 4, एंड सी में 1, 2, 3 एंड डी में उपयुक्त सभी। राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 2, 3। राइट आंसर है 1, 2, 3, ठीक है। यह आंतरिक ग्रह है, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति आंतरिक ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रह का सही क्रम चुनिए, ठीक है। सूर्य के बढ़ती हुई दूरी में, ठीक है, जैसे सूर्य का सबसे पास कौन है, उससे थोड़ा दूर कौन है, उससे थोड़ा दूर, ऐसे मतलब बढ़ती हुई दूरी में, ठीक है। ऑप्शन 1 बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, ऑप्शन 2 शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बुध, ऑप्शन 3 बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, ऑप्शन 4 बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दी गई कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन ए, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल की सभी ग्रहों में सबसे कम है। कथन बी, बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, ठीक है। और इसका दोनों का इस कारण का तो मतलब कथन से इसका कोट का विवरण करेंगे। ऑप्शन ए में दिया गया ए और बी दोनों सही है, तथा बी का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। ऑप्शन बी ए और बी दोनों सही है तथा बी का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है बी गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है बी सही है, ठीक है। राइट आंसर मिलेगी जिसका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही कथन सही है तथा बी है ना जो ए का सही स्पष्टीकरण व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दी गई ग्रहों में से कौन से बाह्य ग्रह, ठीक है। ऑप्शन 1 बृहस्पति, ऑप्शन 2 वरुण, ऑप्शन 3 अरुण, ऑप्शन 4 शनि। कोटों में ए में दिया हुआ है 1, 2 एवं 3,
और कुट बी में दिया हुआ है 2 3 4, कुट सी में दिया हुआ है 1 3 4 और कुट डी में दिया हुआ है उपयुक्त सभी। ठीक है, राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी बाह्य ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन 2 बृहस्पति, ऑप्शन 3 यूरेनस जिसे अरुण कहा जाता, ऑप्शन 4 वरुण। राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वरुण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? ऑप्शन 1 पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच, ऑप्शन 2 बुध और शुक्र के बीच, ऑप्शन 3 शुक्र और पृथ्वी के बीच, ऑप्शन 4 मंगल और बृहस्पति के बीच। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन नंबर 4 मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? ऑप्शन 1 ग्रह, ऑप्शन 2 सूर्य, ऑप्शन 3 उपग्रह, ऑप्शन 4 उल्कापिंड। कोट 1 में दिया हुआ केवल 1 और 2, कोट 2 में केवल 2 3 4, कोट 3 में केवल 1 और 2, कोट 4 में उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन 1, पृथ्वी के आकार को भूवास भी कहा जाता है। कारण 2, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ठीक है, कोट 1 में 1 और 2 दोनों सत्य हैं तथा 2 1 का सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन 2 1 और 2 दोनों सत्य है तथा 2 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन 3 1 सही है 2 गलत है। ऑप्शन 4 1 गलत है 2 सही है। राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 और दोनों सही है तथा 2 1 का सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1 अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। ऑप्शन 2 पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। कोट 1 में दिया हुआ केवल 1, कोट 2 में केवल 2, कोट 3 में 1 और 2 दोनों, कोट 4 में दोनों असत्य। ठीक है, राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है कोट नंबर 4 दोनों ही असत्य, क्योंकि अंतरिक्ष से यानी चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई दे, क्योंकि पृथ्वी के 2/3 सतह पर जल है। ठीक है, और इसी कारण से पृथ्वी इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों कथन असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को सीधे बाध्य रखता है। ठीक है, ऑप्शन 2 सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। कोट 1 में केवल 1, कोट 2 में केवल 2, कोट 3 में 1 और 2 दोनों, कोट 4 में दोनों असत्य है। राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? मैंने लगभग पहले ही बताया था कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 बुध ग्रह, ऑप्शन 2 शुक्र, ऑप्शन 3 मंगल, ऑप्शन 4 शनि। राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शुक्र ग्रह, जिसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये आकार एवं
घनता और व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते और उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं। ठीक है। ऑप्शन 1 लघु वर्ताकार, ऑप्शन 2 वर्ताकार, ऑप्शन 3 दीर्घवृत्ताकार, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दीर्घवृत्ताकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण काल विपरीत दिशा में। ऑप्शन 1 शुक्र और अरुण ग्रह, ऑप्शन 2 बुध और शुक्र ग्रह, ऑप्शन 3 शुक्र शनि ग्रह, ऑप्शन 4 बृहस्पति और शनि ग्रह। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अरुण, शुक्र और अरुण। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 शुक्र और अरुण, क्योंकि शुक्र और अरुण घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमते, जबकि अन्य ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। ऑप्शन 1 शनि, ऑप्शन 2 बुध, ऑप्शन 3 शुक्र, ऑप्शन 4 चंद्रमा। राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शुक्र ग्रह, जैसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये आकार में और घनता में और व्यास में भी पृथ्वी के लगभग बराबर है। ठीक है। इसलिए इसे पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह और जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन 1 शनि और मंगल, ऑप्शन 2 बृहस्पति बुध, ऑप्शन 3 बृहस्पति अरुण, ऑप्शन 4 शुक्र और बुध। राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बृहस्पति और बुध ग्रह, जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध ग्रह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा या प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ऑप्शन 1 बुध, ऑप्शन 2 शनि, ऑप्शन 3 शुक्र, ऑप्शन 4 वरुण। इसे कोड दिया हुआ, कोड 1 में दिया हुआ 1 और 2, कोड 2 में 2 और 3, कोड 3 में 3 4, कोड 4 में 1 और 2। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बुध और शुक्र। ठीक है। बुध एंड शुक्र, जो हमारे जिनके पास प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बृहस्पति शनि तथा अरुण के चारों ओर छल्ले हैं। ऑप्शन 2 ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्यक छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 4 दोनों असत्य है। राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दोनों सत्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1 उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ऑप्शन 2 पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। कोट 1 में केवल 1, कोट 2 में केवल 2, कोट 3 में 1 और 2 दोनों, कोट 4 में दोनों असत्य है। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 सत्य है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह और चंद्रमा है, और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 है। ठीक है। और ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारी ग्रह के अन्य खगोलीय विज्ञान की अपेक्षा पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है, इसलिए मतलब चंद्रमा थोड़ा नज़दीक प्रतीत हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दिए गए ग्रहों में से सबसे अधिक चंद्रमा यानी प्राकृतिक ग्रह किसके पास है। ऑप्शन 1 शनि, ऑप्शन 2 मंगल, ऑप्शन 3 अरुण, ऑप्शन 4 बृहस्पति। राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 शनि,
जिसके पास टोटल 146 यानी 146 उपग्रह, एंड मंगल के पास 2 उपग्रह, ठीक है, और अरुण के पास 28 है, ठीक है, एंड बृहस्पति के पास 95 है यानी 95, ठीक है। शनि के पास 146 है, मंगल के पास 2 है, अरुण के पास 28 है, एंड बृहस्पति के पास 25 यानी 95 ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। ऑप्शन 2, खुले आकाश में फैली एक छोरे से दूसरे छोरे तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह, उसे आकाशीय गंगा कहते हैं, ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 4 दोनों असत्य है। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों सत्य हैं, क्योंकि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है, ठीक है। और उल्कापिंड कभी कभी मतलब इतने पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं कि उनकी संभावना पृथ्वी पर गिरने की रहती है, ठीक है। उसकी चाह रहे कि नाइट के समय जब आकाश में ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ हम देखते हैं तो पूरा आकाश तारों का जो समूह है, जो मतलब सफ़ेद पट्टी के रूप में कह सकते हैं, वो सारा समूह आकाशीय गंगा कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन है? ऑप्शन 1 कणाद, ऑप्शन 2 आर्यभट्ट, ऑप्शन पाणिनि, ऑप्शन 4 नागार्जुन। राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आर्यभट्ट, ठीक है। मतलब खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में जो अध्ययन करने वाले होते हैं उनको खगोलीय शास्त्री कहते हैं, ठीक है। भारत की प्राचीन खगोलीय शास्त्री आर्यभट्ट थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन 1, पृथ्वी से हमें चंद्रमा को केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ऑप्शन 2 कारण, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। कोटे 1 में दिया होगा 1 और दोनों सत्य हैं तथा 2 1 का सही व्याख्या करता है, ठीक है। ऑप्शन 2 कोट 2 में 1 और दोनों सत्य हैं तथा 2 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन 3 में 1 सही है 2 गलत है, ऑप्शन 4 में 1 गलत है 2 सही है। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केवल 1 सही है 2 गलत है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और इतने समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, ठीक है। अतः चंद्रमा के पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय अपने अक्ष पर एक चक्कर के पूरा करने में लगने वाले समय के लगभग बराबर है, ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप मतलब पृथ्वी हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, ठीक है। और पहले वैज्ञानिक है नील आर्मस्ट्रांग यूएसए के, जिन्होंने सबसे पहले चंद्रमा पर मतलब चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा था, ठीक है। और नासा के जरिए, ठीक है, नासा के जरिए रखा था, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है एंड नेक्स्ट क्लास इसी क्लास यानी 6 की जियोग्राफी चैप्टर 7 जो क्लास रहने वाली है, ठीक है। और बहुत ही मज़ेदार क्लास होगी, लाइव स्ट्रीम करूँगा 3 बजे। और उसके बाद सेकंड चैप्टर से रिलेटेड फीडबैक की क्वेश्चंस वो भी कल लेके आऊँगा, ठीक है ना। और आज क्लास कराऊँगा सेकंड, जिसका नाम ग्लोबल एवं अक्षांश देशांतर, ठीक है। ये क्लास आज 3 बजे लाइव करूँगा। उसके बाद इस क्लास से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो कल क्लास लेके आऊँगा। तो थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल का बेल आइकन बटन वो कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुँच पाए। थैंक यू सो मच।